नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की इस विशेष विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी तकनीक और एक ऐसे सच का विश्लेषण करेंगे जो आपकी और हमारी दुनिया की रफ्तार से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, जहां पर एआई आ चुका है, रोबोट भी आ चुके हैं, लेकिन जब बात एक शहर से दूसरे शहर जाने की होती है ना, तो हमारे हवाई जहाजों की रफ्तार पिछले 30 सालों से वहीं की वहीं थमी हुई है। आज का यह विश्लेषण इसी थमी हुई रफ्तार और उसे तोड़ने वाले अमेरिका के एक महाप्रयोग के बारे में है। हम बात कर रहे हैं नासा और लॉकहीड मार्टिन के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट की, जो आने वाले चंद घंटों में दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। विमानन जगत की सबसे बड़ी बाधा, जिसे सोनिक बूम कहा जाता है, उसे हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह सिर्फ एक प्लेन की टेस्टिंग नहीं है, यह इंसानी सभ्यता के अगले ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन की शुरुआत है। इसीलिए आज की इस विश्लेषण को आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। दोस्तों, इंसानी इतिहास को अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो आपको समझ में आएगा कि हमने जब जब तरक्की की है, उसका सीधा कनेक्शन हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रफ्तार से रहा है। जब इंसान घोड़ा गाड़ी से उठ करके मोटर गाड़ियों पर आया, तो दुनिया ने पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति को देखा। फैक्ट्रियां चली, सामान तेजी से पहुंचा और अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से बदल गई। इसके बाद जब हम मोटर गाड़ियों से आगे बढ़कर के हवाई जहाजों के दौर में पहुंचे, तो हमने ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का एक नया दौर देखा। दुनिया छोटी हो गई। लेकिन पिछले 20 से 30 सालों का सच क्या है? सच यह है कि हमारी रफ्तार पर एक अघोषित फुल स्टॉप लग चुका है। आज आप जिस कमर्शियल फ्लाइट में बैठते हैं ना, उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? 750 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 850 या बहुत ज्यादा हो तो 900 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हैरान करने वाली बात यह है कि आज से 30 साल पहले भी हमारे प्लेन इसी रफ्तार पर उड़ते थे, और आज साल 2026 में भी कहानी वही है। मोबाइल बदल गए, कंप्यूटर बदल गए, लेकिन आसमान में हमारी रफ्तार क्यों ठहर गई? इस ठहराव का सबसे बड़ा विलेन है सोनिक बूम। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा में ध्वनि की रफ्तार यानी कि एक मैक लगभग 1236 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को पार करता है, तो हवा में एक भयंकर शॉकवेव पैदा होती है। यह शॉकवेव जमीन पर बैठे लोगों को किसी परमाणु बम के धमाके जैसी सुनाई देती है। इसी भयंकर आवाज और इसके पीछे के खतरों ने इंसानी रफ्तार को एक दायरे में बांध करके रख दिया था। ऐसा नहीं है कि इंसान ने इस दीवार को तोड़ने की कोशिश नहीं की। इतिहास गवाह है कि हमने एक ऐसा सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन बनाया था जो इस एक मैक के बैरियर को बड़ी आसानी से तोड़ देता था। उसका नाम था कॉनकॉर्ड। यह विमान 2180 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ान भरता था। यानी जहां आज दिल्ली से लंदन जाने में 8 से 9 घंटा लगता है ना, कॉनकॉर्ड इसे महज 3 से 4 घंटों में समेट देता था। लेकिन इस बेमिसाल रफ्तार के साथ एक बहुत बड़ा अभिशाप जुड़ा हुआ था। जैसे कि कॉनकॉर्ड आसमान में अपनी फुल स्पीड पकड़ता था, उसके पीछे पीछे सोनिक बूम का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता था। जब यह प्लेन आबादी वाले इलाकों के ऊपर से गुजरता था, तो जमीन पर ऐसा लगता था कि मानो कोई बम फट रहा हो। इस भयंकर धमाके की वजह से जमीन पर बने घरों की खिड़कियां के शीशे पूरी तरह से चटक जाते थे। दीवारों में दरारें आने की खबरें आने लगी। सबसे गंभीर बात यह थी कि इस अचानक होने वाली धमाके से दिल की मरीजों और बुजुर्गों को गंभीर स्वास्थ्य समस्या होने लगी थी। नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर के देशों ने कॉनकॉर्ड को अपने घरेलू हवाई सीमाओं से उड़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिए। उसे केवल समुद्र के ऊपर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने की इजाजत मिली। भारी घाटे, शोर और सुरक्षा कारणों की वजह से साल 2003 में कॉनकॉर्ड को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दुनिया एक बार फिर से स्लो हो गई। कॉनकॉर्ड के बंद हो जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि सुपरसोनिक ट्रैवल का सपना हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन अब साल 2026 में अमेरिका इस इतिहास को बदलने जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा और दुनिया की सबसे ज्यादा घातक हथियार और विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने हाथ मिलाया है। इन दोनों दिग्गजों ने मिलकर के एक ऐसा विमान तैयार किया है
जिसका नाम दिया गया है X-59 क्वेस्ट यानी कि क्वेट सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी। यह केवल एक नया विमान नहीं है, बल्कि यह भौतिकी के नियमों का एक नया चैलेंज है। X-59 को बनाने का एकमात्र मकसद यह भी है कि यह ध्वनि की रफ्तार एक मैक यानी कि 1236 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज उड़े, लेकिन बिना किसी सोनिक बूम के, यानी कि रफ्तार कॉनकॉर्ड जैसी होगी, लेकिन आवाज बिल्कुल शांत होगा। नासा के वैज्ञानिकों का दावा यह भी है कि जब यह प्लेन आसमान में सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ेगा ना, तो जमीन पर रहने वाले लोगों को कोई भी धमाका सुनाई नहीं देगा। अगर कुछ सुनाई देगा भी तो वह सिर्फ एक कार के दरवाजा बंद होने जैसी बेहद धीमी थर्ड की आवाज होगी। लॉकहीड मार्टिन की स्कंक वर्क्स लैब ने जो अपने सीक्रेट और सबसे एडवांस विमान जैसे कि SR-71 ब्लैक बर्ड के लिए जानी जाती है, इस विमान को डिजाइन किया है। इस विमान को उन्होंने ही डिजाइन किया है। इसकी ग्राउंड टेस्टिंग पहले ही पूरी तरह से सफल हो चुकी है और अब यह अपने सबसे बड़े इम्तिहान के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जो काम दुनिया के सैकड़ों वैज्ञानिक मिलकर नहीं कर पाए थे, वो आखिरकार X-59 में कैसे मुमकिन हुआ। तो देखिए, इसका जवाब छुपा है इस विमान के बेहद अजीब और अनोखे डिजाइन में। अगर आप X-59 की तस्वीर को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि यह किसी पारंपरिक हवाई जहाज जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इस प्लेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी नाक यानी कि इसकी जो नोज है ना, इस पूरे विमान की लंबाई का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ इसकी आगे की लंबी और नुकीली नोज है। यह कोई स्टाइल के लिए नहीं बनाई गई है। जब कोई सामान प्लेन सुपरसोनिक स्पीड पर जाता है तो हवा की लहरें उसकी बॉडी से टकरा करके एक जगह इकट्ठा हो जाती है और एक बड़ा धमाका करती है। लेकिन X-59 की यह लंबी नाक उन हवा की लहरों को एक जगह इकट्ठा होने ही नहीं देती है। यह हवा को इस तरह से काटती है कि शॉक वेव बिखर जाती है और आपस में जुड़ करके धमाका नहीं कर पाती है। इसके अलावा इसके जो विंग्स हैं यानी कि पंख हैं, वह आम विमानों के मुकाबले काफी छोटे और पीछे की तरह झुके हुए हैं। इसका इंजन भी विमान के ऊपर के हिस्सों में लगाया गया है ताकि जो भी थोड़ी बहुत आवाज पैदा हो वह आसमान की तरफ चली जाए, जमीन की तरफ नहीं। यह डिजाइन न सिर्फ सोनिक बूम को रोकता है, बल्कि इस विमान की बेहद फ्यूल इफिशिएंट यानी कम ईंधन की खपत करने वाला बनाता है। अगर हम रिपोर्ट की माने तो यह आज के आधुनिक सबसोनिक पैसेंजर विमानों से भी ज्यादा माइलेज देगा। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जिसने इस समय पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और एविएशन इंडस्ट्री की धड़कनों को बढ़ा करके रख दिया है। आने वाले 48 घंटों के भीतर इतिहास में पहली बार X-59 क्वेस्ट अपनी असली सुपरसोनिक फ्लाइंग टेस्टिंग करने जा रहा है। यह वो पल होगा जब यह विमान पहली बार हवा में 1236 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के बैरियर को पार करेगा। यह टेस्ट यह साबित करेगा कि क्या इंसान बिना शोर किए ध्वनि की रफ्तार से तेज उड़ सकता है या फिर नहीं। अगर यह टेस्ट सफल रहता है, जिसकी उम्मीद 99% है क्योंकि इसके सिमुलेशन और ग्राउंड टेस्ट परफेक्ट रहे हैं, तो आप मान करके चलिए कि कमर्शियल एविएशन का एक नया युग शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में इसी X-59 के क्वेट सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए पैसेंजर और कार्गो विमानों बनाए जाएंगे। आने वाले समय में इसी X-59 के क्वेट सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए पैसेंजर और कार्गो विमान बनाए जाएंगे। इसका सीधा असर होगा आज जो बिजनेस ट्रिप्स या कार्गो की डिलीवरी में दिन और कई घंटों का समय लगता है ना, वह पूरी तरह से आधा हो जाएगा। न्यूयॉर्क से लंदन की दूरी महज 3 घंटे और भारत से अमेरिका की दूरी सिर्फ 7 से 8 घंटे की पूरी की जा सकती है। यह तकनीक पूरी दुनिया के बिजनेस, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के मायने बदल करके रख देगा। रफ्तार का जो पहिया 30 साल पहले थम गया था ना, उसे दोबारा एक नया और असीमित आसमान मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, आज का यह विश्लेषण हमें सिखाता है कि विज्ञान जब अपनी सीमाओं को तोड़ने पर आता है ना, तो वह प्रकृति के सबसे कठिन नियमों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। सोनिक बूम जैसी बड़ी समस्या जिसने दशकों तक इंसानी रफ्तार को रोक रखा था, आज अमेरिका इस नई तकनीक के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। जैसे ही इस महाटेस्ट की फाइनल रिपोर्ट और इसके उड़ान के लाइव नतीजे सामने आएंगे, हम आपके सामने उसका पूरा डेटा और विश्लेषण लेकर के सबसे पहले हाजिर होंगे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है? क्या इस तरह के सुपरसोनिक रफ्तार आज की दुनिया की जरूरत है
या फिर आपको क्या लगता है कि रफ्तार से ज्यादा पर्यावरण और सुरक्षा मायने रखती है? इस नई तकनीक पर नासा और लॉकहीड मार्टिन के इस X-59 विमान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि यह तकनीक दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, देश, दुनिया और विज्ञान के ऐसे ही गहरे और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।